अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 3.4। यूनिट जो है हमारा 3 है और नाम है उसका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड की थी। उसमें हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो देखना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में एडिशन भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। जिस तरह ए जो है डी के साथ, तो इसमें हमने क्या चेक किया था कि जिनका ऑर्डर सेम है उनकी एडिशन हो सकती है और सब्ट्रैक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स हमें गिवन थे एक्स वाई और जी, उसमें हमने जिस तरह एक्स प्लस वाई है वाई प्लस 7z। अब ये 7z के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी z को जो है ना 7 के साथ जो है ना हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है y उसमें। इसी तरह 4x माइनस जेड, यानी x जो मैट्रिक्स है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा फिर z में से माइनस करें। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z x माइनस, ये हमने जो सारे क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था। तो वो कैसे फाइंड किया था कि हमने जिस तरह p है तो इसका माइनस p जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होता है, q का माइनस q, r का माइनस r और s का माइनस s जो है वो एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरीफाई किया था कि a और b को हम मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स b है, उन दोनों को हम ऐड करें वो इक्वल होता है कि मैट्रिक्स b को पहले लिखें और मैट्रिक्स a को बाद में, इन दोनों को ऐड करें। इसी तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी, ये 4 जो है ना इसके पार्ट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने ये चीजें प्रूव करनी थी कि जो b है वो a का एडिटिव इनवर्स है और जो a है वो b का एडिटिव इनवर्स है। तो हमने क्या किया था कि a का हमने माइनस a निकाला था, तो माइनस a को हमने चेक किया तो वो b था, तो हमने लिख दिया कि जो b है वो a का एडिटिव इनवर्स है। फिर हमने b मैट्रिक्स को लिया, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने फाइंड किया, तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो है ना वो हमारा ए मैट्रिक्स बन गया। तो हमने फिर लिख दिया कि जो बी का एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, वो ए मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज इक्वल था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी दोनों को पहले प्लस करना था, उसके बाद जो है ट्रांसपोज लेना था। राइट हैंड साइड पे ए का ट्रांसपोज लेना था, बी का ट्रांसपोज लेना था, फिर दोनों को जो है हमने प्लस करना था। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था ए माइनस बी, तो सारे का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज माइनस बी। ये सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है मैट्रिक्स की। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि दो मैट्रिक्स होंगे, तो दो मैट्रिक्स में हमने ये चीज देखनी है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ ए हमारे पास ए बी सी डी और बी एल एम दोनों का जो ऑर्डर है वो 2/2, इसका भी 2/2 है, तो जिनका ऑर्डर सेम है तो वो तो जाहिर बात है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, यानी पहले जो कॉलम है, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें जो हमारे पास कॉलम है वो उनकी तादाद और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, और जो बी मैट्रिक्स है उसमें रोज की तादाद अगर बराबर होगी तो वो पॉसिबल होंगे मल्टीप्लाई करना, और अगर वो इक्वल नहीं होगी तो उनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने जो है ना याद रखना है। और इसके लिए जो है ना एक हम डायरेक्ट लिखते हैं कि सी बराबर जो है वो आर के होना चाहिए, यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसकी जो है कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी रोज वो इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन है फाइंड ए बी एंड बी ए, यानी ए को पहले रखना है और बी को बाद में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर बी को पहले और ए को बाद में, इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और साथ लिखा हुआ कि इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन हो तो ये आपने मल्टीप्लाई करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मैट्रिक्स ए हमारे पास ये इक्वल है 1 2 -1 और 0 के, और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 3 2 1 और -1।
स्टूडेंट इन दोनों को जो है ना हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इनमें हम चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनके ऑर्डर हमारे पास क्या है। पहले का जो है 2/2 है और दूसरे का भी जो हमारे पास क्या है 2/2 है। तो ये पॉसिबल है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इनको जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम a और b। अब दोनों मैट्रिक्स लेते हैं हम, यहाँ पे a मैट्रिक्स 1 2 -1 और 0, और फिर b मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 1 और -1। तो स्टूडेंट एक जो है ना आपको मैं थोड़ी सी चीज बता दूं, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आसानी रहेगी। ये हम जो है ना यहाँ पे एरो लगाएंगे, ये इसका जो है हेड है और ये इसकी जो है ना टेल है। इसको हम टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। और एक जो है ना मैट्रिक्स जो है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह फर्स्ट करो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसी तरह हम जो है ना ये जो मैट्रिक्स होगी यहाँ पे भी एरो लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, टेल को, ये इसकी टेल यहाँ पे, यानी टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो जरा जो है ना हमें उस्तादों ने बताया था, तो इस तरह वो जरा आसानी हो जाती है। तो आपको भी मैं जो है ना जरा ये करवाने की कोशिश करूंगा। ये आप ऐसे लाइन लगा लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए बी हमने फाइंड करना है। 1 को जो ये देखिए, ये इसकी टेल है, इधर इसकी टेल जो है, पहले हमने, ये हमारे पास रो है और ये पहला कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट ही करूंगा, ये नहीं कि यहाँ पे पहले 1 लिखे फिर 3 लिखे। तो स्टूडेंट ये जो है ना आपकी 10th क्लास है, तो ये जो है ना इतना आपको होना चाहिए। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ, अब ये देखिए ये हेड है, इधर यहाँ पे ये हेड बनता है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास प्लस का आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसी तरह अब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, वो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो टेल है वो क्या है, 2 है, और यहाँ पे 1 है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसी तरह ये हेड -1 है, यहाँ पे 2 है, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसी तरह सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और अब ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, -1 और यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, -2। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप 0 ही लिखें इसका। ए बी हमारा इक्वल हो जाएगा 3 + 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, और उसके बाद -3 + 0 हमारे पास -3 आ जाएगा, और -2 और ये हमारे पास -2। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी ए बी जो है हमारे पास फाइंड, क्योंकि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो बी हम पहले लिख लेते हैं 3 2 1 -1, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 -1 और 0। इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम एरो ऐसे लगा लेते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा, और उसके बाद 3 को, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, -1 को 0 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 0 आता है। तो स्टूडेंट इसको हम यहाँ पे जो है ना 3 - 2 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 - 0 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी अब ये चीज देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो ए बी है उसका आंसर क्या आया था, 50 - 3 - 2, और बी ए है 162। तो हम ये भी यहां से लिख सकते हैं कि ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी ए क्यू। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट है, ए हमारे पास है 1 - 2 और बी हमारे पास है 3 और -4। तो हमने पहले चेक करना है कि ए बी जो है ना ये मल्टीप्लाई जो है हो सकते हैं कि हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम, उसमें कॉलम्स कितने हैं,
वो सी हमारे पास क्या है, वो 2 है। मैंने आपको बताया था कि सी इज इक्वल टू आर होना चाहिए, यानी पहले जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स उसमें रो अगर इक्वल होंगी तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकता है। अब पहला ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम चेक कर लें ये कितने हैं, 2 है, और सेकंड में रो चेक कर लें, यानी सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके हमने रो चेक करनी है तो उसमें आर जो है वो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 - 2 और बी हमारे पास है 3 - 4। अब यहाँ पे एरो ऐसे ही लगा लेंगे इस तरह मैंने आपको बताया था। टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और -2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 3 + 8 वो 11 आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास क्या है, वो 11 है। अब हम जो है ना बी ए फाइंड करते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, 3 - 4, और ये हमारे पास क्या है, 1 और -2। तो इसमें भी हम पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें कॉलम कितने हैं, 1, और सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स उसमें रो कितनी है, 1। तो ये स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है ना पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। फिर अब ये 3 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को -2 से करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसी तरह -4 है, -4 को 1 के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 को -2 से करेंगे तो ये +8। तो बी ए हमारे पास कितना आ गया है, 3 - 6 -4 और 8। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें कि ए बी जो है हमारा वो बी ए के इक्वल नहीं है, तो ये जो है ना हमारा इसका सोल्यूशन था। स्टूडेंट अब जो है ना हमारे पास तीसरा पार्ट है, उसमें जो है ना हमने ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है हमारे पास ए है, उसके कॉलम्स कितने हैं, उसमें कॉलम हमारे पास 1 है, और सेकंड में जो हमारे पास है उसमें रो कितनी है, 1 है। तो यानी कि सी इज इक्वल टू आर के, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल है, ए हमारा है 4 और 4 से, और बी हमारा है 2 और 5। तो स्टूडेंट अब जो है ना हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप यहाँ पे लिखें 20 हो जाएगा। इसी तरह ये जो 4 है इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, और इस 4 को 5 के साथ करेंगे 20। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया है 8 20 और 8। ये हमारे पास ए बी आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम बी ए फाइंड करेंगे। हमारे पास ए बी था, अब हमने बी ए फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हम बी ए फाइंड करते हैं। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास है 2 और 5, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और 4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है उसमें हम कॉलम चेक करते हैं कि उसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2 हैं, और सेकंड में हमारे पास रो जो है वो चेक करते हैं, एक ये और ये 2 रो। तो सी इज इक्वल टू आर के, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम बी ए इक्वल है, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 को 4 के साथ करेंगे +20 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 + 20 ये हो जाएगा 28। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ए हमारे पास आ गया है 28। स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ए इज इक्वल टू -1 2 -1 1 3 0, और बी है -1 4 1 और 2 3 1। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए वो हमारे पास कितने हैं। सी इज इक्वल टू हमारे पास 2 कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है, वो 2 है। तो सी इज इक्वल टू आर के, तो मल्टीप्लाई हमारे पास हो सकते हैं।
तो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए भी हमने लिख लिया है यहाँ पे 1 2 -1 1 3 और 0। अब इसी तरह हम बी लिख लेंगे -1 4 1 2 3 और 1 के। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए भी हमारे पास ऊपर हो जाएगा, ये इसी तरह एरो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो हमारे पास 1 को 4 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये एरो आप लगा लें, ठीक है। और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो हमारे पास आ गई है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। -1 को +1 से करेंगे तो -1, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो +2। इसी तरह अब ये हमारे पास आखिरी रो है, 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 0 के साथ 2 को करेंगे तो 0। 3 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और 0 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब जो है हम इनको प्लस कर लेते हैं। 4 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 4 और 6 हमारे पास 10 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 3 आ जाएगा। -4 और 3 -1, और ये हमारे पास -1 + 1 0, -3 + 0 हमारे पास -3 हो जाएगा। 12 + 0 हमारे पास 12 आएगा। 3 + 0 3 हमारे पास ये ए बी आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी ए जो है ना हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हम जो है ना यहाँ पे पी जो है लिखते हैं मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 1। अब हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -1 1 3 और 0। तो स्टूडेंट अब इनको जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो एक यहाँ पे लगा रहे हैं और दूसरे यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और इनके वो सी और आर भी चेक कर सकते हैं आप। सी जो है इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं, और सेकंड में जो रो कितनी है, 1 2 और। तो C = R के लिए सबसे आसान फार्मूला है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। और अब ये देखें, ये 4 जो है ना -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसके आप एरो के 3 पार्ट करेंगे, एक ये 2 और ये 3, और इसी तरह इसको भी यहाँ से 3 पार्ट कर लेंगे, 1 2। यानी ये जो टेल है ये टेल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो मिडल है ये इस मिडल के साथ मल्टीप्लाई। 4 अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, -1 को सेकंड जो है कॉलम उसके साथ मल्टीप्लाई, -1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो +4, और 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो है और इधर फर्स्ट कॉलम है, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 को -1 से करेंगे तो -3, और 1 को 3 के साथ करेंगे तो +3 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो +3 आ जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो है ना इनको अब हम ए इनको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। -1 और -4 ये हमारे पास -5, -5 और +3 हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है -2, और 4 -2 हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरह -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 + 3 ये हमारे पास
7 आ जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बी ए है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब जो है ना हम फिफ्थ पार्ट इसका जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है ए इक्वल टू 1 2 2 3 1 1 के, और बी हमारे पास है 1 5 2 4 और 1 6। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए में कॉलम है वो कितने हैं। वो हमारे पास है 1 2 और 3 कॉलम है। और सेकंड जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसमें हम रोज चेक कर लेते हैं, रो कितनी है 1 2 और 3। तो सी इज इक्वल टू आर के, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट इसको अब जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू बी 1 2 2 3 1 और 1 के, और बी हमारे पास है 1 5 2 4 और 1 6। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जो है फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह अब ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, हमारे पास 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो है ना हम इसको इस पेज के ऊपर जो है ना ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आता है 1 4 और 2, इनको हम जो ऐड करें तो हमारे 5 और 2 ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 12 और 8 20 और ये 25 हो जाएगा। इसी तरह 3 और 2 5 और प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, और 15 प्लस 4 19 और 6 ये हमारे पास 25। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है 7 25 और 6 25, ए भी हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद हम क्या बी ए फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास अब जो है ना बी ए मैट्रिक्स है, बी हमारे पास है 1 5 2 4 1 6, और ए हमारे पास है 1 2 2 और 3 1 1। तो इसको जो है ना अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम पी ए लिख लिया हमने, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 5 को फिर 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इसी तरह हमने अब क्या करना है 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब हमने 1 5 और 2 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह अब ये हमारे पास सेकंड रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसी तरह अब 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास थर्ड रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इसको जो है ना हम ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16। उसके बाद 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 12 ये हमारे पास 14 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 19 हो जाएगा, और 2 प्लस 6 ये भी 8 हो जाएगा, 2 प्लस 6 ये भी 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास बी इंटू ए क्या आ गया है 16 7 7 14 8 8 और 19 8 8। तो ये हमारे पास बी ए आ गया है। तो इस तरह आपने जो है ना ये फाइंड करना है।
स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई इफ स्टेटमेंट यूजिंग ए हमारे पास है 5 1 -1 4 के, और बी है 2 -1 0 3 के, और सी है 5 1 1 और 4। तो हमने जो है ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए के, और ए इंटू बी माइनस सी ए बी माइनस सी सी के, और उसके बाद ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी ब्रैकेट में है और सी जो है बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद है बी सी को मल्टीप्लाई करना, उसका ट्रांसपोज है इक्वल है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज के। उसके बाद बी प्लस सी और ब्रैकेट से बाहर ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल है बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए के। तो स्टूडेंट ये हमने जो है ना ये प्रूव करना है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो पहला जो हमारे पास ए बी है वो हमने प्रूव करना है, क्योंकि ए के इक्वल नहीं है। तो हम ये पहले भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन जो है यहाँ पे क्वेश्चन है उसके मुताबिक प्रूव करते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, 5 को -1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 4 को 0 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इनको जो है अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 10 + 0 हमारे पास 10 आएगा, -5 और 3 ये हमारे पास -2 आ जाएगा, -2 + 0 ये -2 है, और 1 + 12 ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया है 10 -2, और उसके बाद क्या है -2 और 13। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं बी ए। अब स्टूडेंट बी ए फाइंड करते हैं। बी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 -1 और 0 3, ये वाला जो है। उसके बाद ए हमारे पास ये वाला है 5 1 -1 और 4। इनको जो है स्टूडेंट अब जो है ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो है सेकंड को 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -1 को 4 के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरह 0 को, अब ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, 0 को 5 के साथ करेंगे 0, 3 -1 के साथ करेंगे तो -3। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, 0 को 1 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। तो बी ए हमारे पास क्या आ गया है 10 + 1 11, और ये -2 आ जाएगा, ये -3 है, और 0 + 1 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि यहाँ पे एलिमेंट्स को जो है ना चेक कर लें। यहाँ पे 10 है, इधर 11 है, -2 है, -2 है, -2 और -3 13 हो 12। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए। तो स्टूडेंट ये चीज हमने इसमें प्रूव कर दी। स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, वो है a इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। इसको जो है ना हम प्रूव करते हैं। a को अभी वैसे लिख लेते हैं, b माइनस सी जो है ना वो फाइंड करते हैं। तो b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास मैट्रिक्स है, बुक में से हम जो है ना देख के लिख लेते हैं कि b हमारे पास क्या है, वो है 2 -1 0 और 3 माइनस, अब c हमारे पास क्या है 5 1 1 और 2। तो अब जो है ना इनको हम सॉल्व करते हैं। ए को भी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए हमारे पास है 5 1 -1 और 4। तो स्टूडेंट इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं हम डायरेक्ट ही, और ये जो छोटी ब्रैकेट है ये वाली जो खत्म कर देते हैं। 2 - 5 कितना जाएगा
यानी 2 माइनस 5 हमारे पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे हम -3 ले लेते हैं और -1 और ये -1 है, यानी -1 ये हमारे पास -2 आ जाएगा। फिर 0 और -1 ये हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर 3 -4 यानी 3 जो है प्लस का है और -4 जो है ये -4 जो है माइनस का ही है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 को -3 से करेंगे तो ये -15, 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। 5 को -2 से करेंगे तो -10, 1 को -1 से करेंगे तो -1, -1 को -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। इनको अब जो है ऐड कर लेते हैं हम। -15 और -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 आ गया। और ये -11 आ जाएगा और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 -4 में -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, -16, -11, -1 और -2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल है ये वाली जो साइड, यानी ए B-C। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड जो है उसको फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास AB -AC। ठीक है, यानी पहले हमने AB फाइंड करना है, फिर हमने AC फाइंड करना था। पहले A और B हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A हमारे पास क्या है, 5 1 -1 और 4। और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास ये वाला है 2 -1 0 और 3। -A हमारे पास क्या है, 5 1 -1 और 4। और C हमारे पास ये वाला है, ये वाला है 5 1 1 और 4 से। अब इनको स्टूडेंट हम जो है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ये ए बी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 को, अब फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 को -1 से +1 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह ये अब जो है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह अब ये सेकंड रो है और इधर ये फर्स्ट कॉलम है। -1 को 5 के साथ करेंगे तो -5 आ जाएगा। और उसके बाद 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो स्टूडेंट इसको जो है ना अब हम सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, स्टूडेंट इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लें। 10 + 0 हमारे पास 10 हो जाएगा और -5 और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। माइनस अब ये 26 आ जाएगा और 5 + 4 ये हमारे पास 9 आ जाएगा। -5 और 4 ये -1 हो जाएगा और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं 10 -
26, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -16। उसके बाद ये -2 और -9 है, यानी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये -11 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास ऐसे जाएगा -2 और -2 + 1 हमारे पास क्या होता है, ये -1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 13 है और -15 है, यहाँ पे हमारे पास यानी 15 जो है माइनस का है, तो -2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। -16, -16, -11, ये -11 है, -1, -1 और -2, -2। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि इन दोनों को हमने p और c को मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका आंसर आएगा जो है ना वो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह अब ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -1 को 4 से करेंगे तो -4, 0 को 5 से करेंगे तो 0, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो है 5, 1, -1, 4, 10 -1, ये हमारे पास कितना हो गया है 9, 2 -4 -2 आ जाएगा, ये हमारे पास +3 आ गया है, ये हमारे पास 12 आ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 45, और 3 को 1 के साथ करेंगे +3 हो जाएगा। उसके बाद अब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, और 1 को 12 के साथ करेंगे तो +12 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, -1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अब यहाँ पे सेकंड रो है और सेकंड कॉलम में -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब इनको हम जो है ऐड कर लेते हैं, 45 और +3 हमारे पास 48 हो जाएगा, और 12 - 10 2 आ जाएगा, 12 - 9 +3 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल है a इंटू बी सी के। तो अब हमने राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट इसकी जो है ना अब राइट हैंड साइड हम फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या है, RHS इक्वल है AB इंटू सी के। पहले हम क्या करते हैं, इसका AB फाइंड करते हैं। A हमारे पास क्या है 5, 1, -1, 4, और B हमारे पास क्या है 2, -1, 0 और 3 के, और C हमारे पास किसके इक्वल 5, 1, 1 और 4। तो स्टूडेंट इनको जो है ना पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 को -1 से करेंगे तो -5, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 के साथ करेंगे तो -2, 4 को 0 के साथ करेंगे 0, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और बाहर हमारे पास ये C जो है ऐसे ही लिख लेंगे इसको। अब इन दोनों को 10 + 0 हमारे पास 10 आ जाएगा, -5 और 3 -2, -2 + 0 -2 आ जाएगा, और 1 + 12 ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इसी तरह
5 1 1 और 4, ये हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास ए बी के जो मल्टीप्लाई किया है उसका आंसर आया। अब ये सी एफ सी के साथ इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाएगा, और -2 को 1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा। उसके बाद -2 को 5 के साथ करेंगे तो -10, और 13 को 1 के साथ करेंगे तो +13 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और -2 को 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। इसी तरह अब ये -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 13 को 1 के साथ तो 13। अब ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। 50 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 48, और 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। -10 और 13 का 3 आ जाएगा, और -2 और ये हमारे पास प्लस ये 52 में से 2 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो है ना, हम ये आंसर अपने मैच का भी चेक कर रहे थे। जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें आंसर हमारे पास क्या आए थे, 48, 2, 3 और 50। और अब जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करने के बाद 48, 2, 3 और 50 हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ए बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी सी। स्टूडेंट अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है कि बी सी जो है उनको मल्टीप्लाई करना है और उनका ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सी का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी और उसका है ट्रांसपोज। तो पहले हम जो है क्या करते हैं, बी और सी को लिख लेते हैं कि बी और सी हमारे पास क्या है। बी हमारे पास है 2, -1, 0 और 3 के, और सी हमारे पास क्या है 5, 1, 1 और 4। और इसका फिर जो है मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या करना है, ट्रांसपोज भी ले लीजिए। तो स्टूडेंट इसको जो है ना हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है और इधर ये फर्स्ट कॉलम। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -1 को 4 के साथ करेंगे तो -12। इसी तरह सेकंड रो है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 0 को 5 के साथ करेंगे तो 0, 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो बी सी 10 -1 ये हमारे पास 9 हो जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, और इसी तरह 0 + 3। अच्छा यहाँ पे ये टी आपने साथ साथ लिखना है। अभी 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 + 12 हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा टी मौजूद है, अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया, तो अब जो है ना ट्रांसपोज लेंगे इसका। इन ट्रांसपोज हमें क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। मैंने ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 और -2। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, ये 3 और 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, पहले हमने सी का ट्रांसपोज लिखना है, फिर ई का ट्रांसपोज लिखना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये देखें। अब ये सी हमारे पास है 5114, ठीक। यहाँ पे चलो मैं इसको अलग लिखता हूँ 5114। अब यहाँ पे जो है ना मैं लिखूंगा इसका ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिए, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज भी इसी तरह जो है मैं लिखूंगा। अब बी हमारे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। पी हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बनाना है 2 और -1। ये सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना देना है ऐसे, ठीक है। तो अब इनको जो है ना हमने क्या करना है, सी का ट्रांसपोज और पी का ट्रांसपोज इनको हमें मल्टीप्लाई करना है।
5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10, 1 को -1 से करेंगे -1 आ जाएगा, 5 को 0 के साथ करेंगे 0, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये सेकंड रो है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा। 10 - 1 ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 - 4 - 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आप देखिए ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखें दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि BC का ट्रांसपोज BC इसका होल ट्रांसपोज इक्वल है C के ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है वो क्या है कि B + C इंटू A इक्वल है BA + CA के। तो हमने इनको क्या करना है पहले B + C जो है उसको निकालना है, फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है ना पहले B लिख लिया है 2 - 1 0 3 ये प्लस और फिर C हमारे पास है 5 1 1 4 ठीक है, फिर जो है ना ये ब्रैकेट क्लोज कर दी है, उसके बाद A जो है 5 1 - 1 और 4। तो स्टूडेंट पहले हम जो है ना क्या करते हैं इनको B और C को प्लस करते हैं 2 + 5 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 -1 और 1 कितना हो जाएगा -1 में से 1 निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 1 ये 1 आ जाएगा और 3 + 4 ये 7 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 5 1 -1 और 4। अब हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 0 को -1 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 0 को 4 के साथ करेंगे तो 0, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 5 आ जाएगा, 7 को -1 के साथ करेंगे तो -7 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28, 35 - 0 35, 7 + 0 7, 5 - 7 जो -2 आ जाएगा और 1 + 28 ये 29 है। तो स्टूडेंट हमारे पास 35, 7 -2 और 20 ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो है ना हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है BA + CA, यानी BA हमने फाइंड करना है, उसके बाद CA फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम B लिख लेते हैं, B हमारे पास क्या है 2 - 1 0 3 और A हमारे पास क्या है 5 1 -1 और 4 प्लस C हमारे पास क्या है 5 1 1 4 और A हमारे पास है 5 1 और -1 और 4। उनको स्टूडेंट जो है ना अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, -1 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 4 को -1 से करेंगे तो -4, 0 को 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा प्लस इसके बाद हमें क्या करना है 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 को -1 से करेंगे तो -4। इसी तरह अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 11, 2 - 4 - 2 आ जाएगा और 0 - 3 - 3 आ जाएगा और 0 + 12 ये हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, फिर हमने क्या करना है 25 - 1 ये 24, 5 + 4 ये हमारे पास 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 - 4 ये 1 आ जाएगा और 1 + 16 ये हमारे पास
17 आ गया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस ही करना है। 11 प्लस 24 ये हमारे पास कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। और -9 और प्लस -2 और प्लस 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। -3 और प्लस 1 ये -2 आ जाएगा। 12 प्लस 2 प्लस 7 ये 9 हो जाएगा। 1 प्लस ये 2 यानी 29। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहले का आंसर आया था वो क्या था, वो चेक कर लें। 35, ये भी 35 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये -2 है तो ये -2 है, ये 29 है तो ये भी 29 है। तो हम फिर जो है ना इससे को लिख सकते हैं कि b प्लस सी इंटू ए प्लस इक्वल है बी ए प्लस सी ए। तो ये हमारी जो कंडीशन ये प्रूव हो गई है। अब जो है ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.4 का 3 है, इफ 4ab3 और 6 इक्वल है 6 और 3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स और इसको, और ये इक्वल है 6 और 3 के, तो हमने फिर a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 24। a को 6 के साथ करेंगे तो 6a। इसी तरह अब ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। b को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b, और 6 को 3 के साथ करेंगे तो प्लस ये 18 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल है 6 और 3। अब हमारे पास ये देखें, एक मैट्रिक्स ये है और इक्वल में ये है। तो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स कंडीशन, जो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है उसमें उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट यानी 24 प्लस 6a इक्वल है 6 के। एक हमारे पास ये है और दूसरा है 6b प्लस 18, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इक्वल। यहाँ से जो है स्टूडेंट अब एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से b की निकाल लेते हैं। अब 6a हमारा इक्वल हो जाएगी 24, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास 24 में से 6 निकालें तो -18 आ जाएगा। a की वैल्यू -18, और ये 6 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास 6b इक्वल 3, b 18 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 6b इक्वल हो जाएगा -15 के। तो b की वैल्यू हमारे पास -15 डिवाइडेड बाई है 6 के, तो b जो है ये 3 पर डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 3 5 और 3 2 -5/2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है -5/2। इफ x 1/2 और सेकंड है 1 0 3 -1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे इक्वल है 7 -1 4 -2 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने x और y की वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ना ये दो मैट्रिक्स हैं, एक x और इसके साथ ये एक ये वाला मैट्रिक्स और दूसरा ये वाला है। पहले एलिमेंट्स में हमारे पास, पहले मैट्रिक्स में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 1 0 3 -1, और ये इक्वल किसके है, 7 -1 4 और 2। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 को 3 के साथ करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब जो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम x को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह अब y, ये वाली y प्लस 2 जो सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 के साथ करेंगे तो
y आ जाएगा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 2 को -1 से करेंगे तो -2, और इक्वल में हमारे पास क्या है 7 -1 4 और तो स्टूडेंट अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो अब ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमने x प्लस 3 जो है उसको 7 के इक्वल कर लेंगे, y प्लस 6 को 4 के इक्वल, हमारी x और y की वैल्यू निकालेंगे, यानी x प्लस 3 इक्वल हमारा आ जाएगा 7 के, और y प्लस 6 ये इक्वल आ जाएगा 4 के। तो x प्लस 3 यहाँ पे ये प्लस 3 दूसरी तरफ जाके इक्वेशन के माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। इसी तरह जो है 4 ये 6 जो है दूसरी तरफ जाकर -6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4 और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है। तो स्टूडेंट ये जो है ना एक्सरसाइज आपकी 3.4 जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना, अगर कोशिश मैंने की है जो है ना सारी जो है चीज़ें अच्छी तरह समझाने की, लेकिन अगर कोई फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और आप स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना इसको अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है, और लाइक और सब्सक्राइब भी इसको करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसकी जो एक्सरसाइज 3.5 है उसके साथ इंशाल्लाह जो है ना जल्दी मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।